दोस्तों, जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तब मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। सुरेश अंकल के कमरे से कुछ विचित्र आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैं सुरेश अंकल के कमरे की ओर गई और उनके कमरे के दरवाजे में कान रखकर सुनना शुरू किया। मुझे लगा कि कुछ गलत हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि अंदर क्या हो रहा है वह देखना चाहिए। मैंने देखा कि दरवाज़ा अंदर से लॉक था और कमरे में कोई खिड़की भी नहीं थी। फिर मैंने दिमाग लगाकर ताला लगाने की चाबी के होल में से एक आंख बंद करके देखना शुरू किया। मैंने देखा कि मेरी मम्मी सुरेश अंकल के साथ चुनाव लड़ रही थी और उनके चुनाव चिन्ह बेड पर बैठकर उनका साथ दे रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी मम्मी ऐसा भी कर सकती है। अब मेरा मन भी बेचैन हो रहा था। जैसे बिना पानी की मछली मर जाती है, वैसे मैं भी मर जा रही थी। मेरा भी अब चुनाव लड़ने का मन हो रहा था। अब मैंने सोच लिया था कि मैं भी एक दिन चुनाव लड़ूंगी और जीतूंगी भी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाखा है। मैं लखनऊ में रहती हूँ। हमारे घर में मैं और मेरी मम्मी हम दोनों ही रहते हैं। मेरे पापा का 1 साल पहले कार एक्सीडेंट में देहांत हो चुका था। पापा के देहांत के बारे में सुनकर पापा का एक दोस्त सुरेश अंकल हमारे घर आए और कुछ दिनों के लिए वह हमारे साथ रहे, लेकिन कुछ काम की वजह से उनको वापस जाना हुआ। लेकिन उसने हमको वचन दिया था कि वह हमेशा हमारे साथ रहेंगे। पापा के बाद एक सुरेश अंकल ही थे जो हमको काफ़ी प्यार करते थे, क्योंकि मैं जब छोटी थी तब से सुरेश अंकल हमारे घर आते जाते रहते थे और वह पापा के काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे। हम लोगों को उनके साथ इतना लगाव था कि हमको लगता ही नहीं था कि वह पापा का फ्रेंड है। वह हमारे परिवार के ही सदस्य थे जो हमसे थोड़ी दूरी पर रहते थे। जब मैं छोटी थी तब सुरेश अंकल हमारे घर आते थे। तब वह मेरे लिए काफ़ी सारे चॉकलेट्स लेकर आते थे। मैं उनके साथ काफ़ी सारे गेम्स भी खेलती थी, लेकिन तब मैं छोटी थी। अब मैं 15 साल की हो चुकी हूँ। धीरे धीरे मेरा बचपन ख़त्म हो रहा था। अब मैं बड़ी हो गई थी। पापा के जाने के बाद मम्मी काफ़ी उदास रहने लगी थी। मुझे नहीं पता था कि वह कभी खुश होगी भी कि नहीं, लेकिन जब सुरेश अंकल हमारे घर आते थे तब उनके चेहरे पर थोड़ी बहुत खुशी आ जाती थी। मैंने भी अपने आप को वचन दिया था कि मैं मम्मी को कभी उदास नहीं होने दूंगी। मेरी मम्मी 45 साल की थी, लेकिन वह 30 साल की लड़की की तरह दिखाई देती थी। मेरी मम्मी काफ़ी स्मार्ट थी। इस बार मैंने सुरेश अंकल के साथ बात करने के बारे में सोचा। एक दिन मैं अपने घर के सोफे पर बैठी थी, तब मैं सोचने लगी कि मम्मी काफ़ी उदास रहती है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सोच रही थी कि कोई उनकी उम्र का दोस्त हो जो उनके साथ वह अपनी सारी बातें शेयर कर सके, लेकिन ऐसा कौन हो सकता है। मैं सोच रही थी कि क्यों न मैं सुरेश अंकल के साथ बात करूं। मैंने कुछ भी सोचे समझे बिना तुरंत ही सुरेश अंकल को कॉल किया। मैंने कॉल किया कि थोड़ी देर में सुरेश अंकल ने कॉल रिसीव किया। तभी मैंने कहा, अंकल, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ। उसने कहा, क्या हुआ बेटा? मैंने कहा, पापा जब से गए हैं तब से मम्मी काफ़ी उदास रहती है। वह किसी के साथ ठीक से बात भी नहीं करती है और ठीक से खाना भी नहीं खाती है। क्या आप थोड़े दिनों के लिए हमारे साथ रहने के लिए आ सकते हो? थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, क्यों नहीं बेटा, जैसे मैं अपने घर से ऑफिस जाता हूँ वैसे मैं तुम्हारे घर से जाऊँगा। उसमें पूछने वाली क्या बात है? इतना कहकर उसने बाय करके फ़ोन रख दिया। अब मैं उनके बारे में सोचने लगी थी। मैं और मम्मी खाना खाने के लिए टेबल पर बैठे थे। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया।
मैं तुरंत ही खड़ी होकर दरवाज़ा खोलने के लिए गई। मैंने देखा कि सामने सुरेश अंकल खड़े थे, लेकिन मम्मी अभी भी मुंह लटका के बैठी हुई थी। सुरेश अंकल ने मम्मी की ओर देखा, लेकिन मम्मी ने उनकी ओर देखा भी नहीं। मैं कुछ बोलूं उससे पहले सुरेश अंकल ने मुंह पर उंगली रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया। मैं भी उनका इशारा समझ गई। फिर वह धीरे से जाकर मम्मी के पीछे खड़े होकर मम्मी की आंखें अपने हाथों से ढक दी। अब मम्मी अपनी आंखें खोलने की कोशिश करने लगी। सुरेश अंकल ने कहा, पहचाना क्या? उनकी आवाज़ सुनकर मम्मी ने कहा, सुरेश भैया आप कब आए? सुरेश अंकल ने कहा, जब आपका मुंह लटका हुआ था तब। मैं समझ रही थी कि मम्मी सुरेश अंकल के आने से कितनी खुश है, जैसे कि उनको कोई टेंशन ही ना हो। सुरेश अंकल ने कहा, सीमा अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। मैं मेरे दोस्त की जान को अकेली रोते हुए कैसे देख सकता हूँ। अब यह दोस्त अपनी दोस्ती का कर्ज तो निभाएगा। यह बात सुनकर मुझे भी काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि सुरेश अंकल अब हमारे साथ रहने वाले थे। मैं आपको बताना भूल गई थी कि वह अभी तक सिंगल है। उसने अभी तक शादी नहीं की है। उनकी उम्र 40 साल है। वह हमारे साथ खाना खाने के लिए बैठे। हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें की। फिर हम सब लोग साथ में एक कमरे में सो गए, क्योंकि फिर सुरेश अंकल को सुबह ऑफिस भी जाना था। मम्मी ने सुबह उठकर जल्दी से सुरेश अंकल के लिए खाना बनाया। वह भी उठकर रेडी हो गए। फिर हम लोगों ने साथ में नाश्ता किया। फिर अंकल ऑफिस चले गए। फिर ऐसे ही दिन पसार हो रहे थे। मैं अंकल को अपने पिता की तरह देखने लगी थी। एक दिन रात को मैं अपने कमरे में सो रही थी, तब मुझे एक सपना आया। उसमें मुझे मेरे पापा दिखाई दिए। मैं पसीने से भीग गई। अचानक से मेरी आँख खुल गई। मैंने देखा तो मैं बेड पर सो रही थी। मेरे सीने से पसीना टपक रहा था। मुझे काफ़ी प्यास लगी, इसलिए मैं कमरे के बाहर किचन में पानी लेने के लिए गई। किचन के पास वाला कमरा सुरेश अंकल का था और उसके आगे का कमरा मम्मी का था। जब मैं सुरेश अंकल के कमरे के पास गई, तब मुझे कुछ अजीब आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि शायद अंकल टीवी देख रहे होंगे, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं आगे बढ़ी। मैं जैसे ही थोड़ी आगे बढ़ी कि यह आवाज़ थोड़ी तेज़ आने लगी। मैं सोचने लगी कि यह क्या हो रहा है। मैंने ध्यान से सुना तो मम्मी की आवाज़ थी। मैं सोचने लगी कि मम्मी सुरेश अंकल के कमरे में इतनी रात को क्या कर रही होगी। फिर मैंने अपना एक कान दरवाजे की साइड में रखा और मैं अंदर की आवाज़ सुनने लगी। मैंने सुना कि मम्मी बोल रही थी कि थोड़ा साइलेंसर और गर्म कर। यह सुनकर मेरे शरीर में बिजली का करंट दौड़ने लगा। फिर मैंने सोचा कि अंदर देखना चाहिए, लेकिन कमरे में कोई खिड़की भी नहीं थी और दरवाज़ा भी अंदर से बंद था। फिर मैंने दिमाग लगाया। लॉक की चाबी का होल में से एक आंख बंद करके दूसरी आंख से मैं देखने लगी। अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने देखा कि मम्मी उनके चुनाव के चिन्ह पर बैठी हुई थी। मम्मी उनके साथ चुनाव लड़ने में डूबी हुई थी। मम्मी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। यह सब कुछ देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। यह सब कुछ देखकर मेरा हाथ वहाँ पहुँच गया जहाँ नहीं पहुँचना चाहिए था। थोड़ी देर के बाद मम्मी चुनाव के चिन्ह पर से निकलकर बेड पर बैठ गई। फिर वह अंकल को कहने लगी, सुरेश भैया आप हमें छोड़कर कभी मत जाना। अंकल भी कहने लगे, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूँगा। अब वह दोनों बातें कर रहे थे। अब मैं भी अपने होश में आ गई। मैं वहाँ से निकलकर किचन में से पानी लेकर मैं चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गई। अब मेरी आंखों में से नींद गायब हो चुकी थी। अब मेरी आंखों के सामने बार बार वही घटना दिखाई दे रही थी। ऐसे ही सुबह कब हो गई
पता ही नहीं चला। और आज मैं अंकल के उठने से पहले ही उठ गई और वॉशरूम में जाकर फ्रेश हो गई। फिर मैंने ब्लैक कलर का सूट पहन लिया जिसमें मैं काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। सूट थोड़ा ट्रांसपेरेंट था। मैंने देखा कि अंकल सोफे पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। फिर मैं उनके पास गई और कहा, अंकल देखो मैं कैसी लग रही हूँ। उसने कहा, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। फिर जब वह उठकर ऑफिस जाने लगे तब मैं जल्दी से उनके गले लग गई। फिर मम्मी की तरह मैं भी धीरे धीरे उनके साथ क्रिकेट खेलने लगी। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।